बात बुलेटिन में पाकिस्तान की करेंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकतों की। पाकिस्तान का ऑपरेशन ब्रेन वॉश क्या है, आप जानिए। पाकिस्तान की दरअसल एक और बड़ी साजिश, नापाक साजिश बेनकाब हुई है। सोशल मीडिया को हथियार बना रहा है पाकिस्तान। नाबालिग को बुलाना चाह रहा था प्रेमी पाकिस्तान में। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने उससे पहले ही नाबालिग को पकड़ लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। राजस्थान की एक और लड़की पाकिस्तान जाने की फिराक में थी, ये पता लगा है। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रही थी एक और लड़की। इंस्टाग्राम पर लाहौर के युवक से दोस्ती हुई थी लड़की की। जयपुर एयरपोर्ट पर लड़की फ्लाइट पकड़ने ही वाली थी पाकिस्तान की, बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही सीआईएसएफ की टीम ने लड़की को पकड़ लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर ही लड़की को पकड़ लिया गया। पूछताछ जब उससे हुई तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की ये नई साजिश है। भारत में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है और फिर उन्हें पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। ये नई साजिश पाकिस्तान की है जिसका पर्दाफाश हुआ है। एयरपोर्ट से सूचना आई थी कि एक 16-17 साल की लड़की है जो पाकिस्तानी अपने आप को बता रही है और एयरपोर्ट पे आई है। उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है, तो हम जाके उसको लेके आए। तो ये लड़की बता रही है कि मैं 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ में पाकिस्तान से आई थी। ये श्रीमाधोपुर के पास में उसकी बुआ रहती है। आज ये बता रही है कि बुआ से मेरी अनबन हो गई और मैं मेरे गाँव मतलब पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पर टिकट लेने आ गई। इसको ये भी नहीं पता कि एयरपोर्ट पर बिना कोई वैध दस्तावेज के पाकिस्तान की टिकट नहीं मिलती है। अभी हम इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये कितना सही बोल रही है, और इसकी बुआ जहां रहती है वहां से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही कोई असली क्या घटना है वो बता पाएंगे। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा मामला सामने आया था, अब बात कुछ और नज़र आ रही है। सर, क्या कुछ बात है उस बारे में जानना चाहेंगे। सुबह एयरपोर्ट पे एक नाबालिग बच्ची लाहौर का टिकट मांगा, और तो उसमें जो एयरपोर्ट पे जो टिकट काउंटर और सीआईएसएफ ने उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस लड़की को लेके आई, उससे पूछताछ की। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे, और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया और मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसके बताई तथ्यों की वेरीफाई किया तो जो गलत पाए गए, न तो उस गांव में इस नाम की लड़की रहती है, न उस गांव में उस नाम की बुआ रहती है, और न ही उस गांव में कोई इस तरह का परिवार रहता है जो पाकिस्तान में जिसकी रिश्तेदारी है। सर, फिलहाल किस तरह की बात सामने आ रही है? लड़की जो नाबालिग है वो कहाँ की रहने वाली है और लाहौर किससे मिलने के लिए जा रही थी? प्रथम दृष्टया जो बताई वो बातें गलत निकली। तदुपरांत हमने गहनता से पूछताछ की, स्टेप टू स्टेप पूछताछ की, उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की। तो उसने बताया कि वो सीकर ज़िले के ही श्रीमाधोपुर तहसील की रहने वाली है, तथा उसके इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से उसकी दोस्ती असलम नाम जो लाहौर का होना बताया है, वो भी अभी चेक करना है कि उस नाम का लड़का है या भी नहीं है। और उस इंस्टाग्राम के दोस्ती के आधार पे हमने आगे हमारा कन्वर्सेशन बढ़ाया, और उसने कहा कि लड़की ने बताया कि हम उनसे लाहौर में मिलना चाहते थे। तो उसने कहा कि आप ठीक है एयरपोर्ट पे आइए, टिकट लीजिए, लाहौर बैठ के आ जाइए। सर, फिलहाल क्या है, जो नाबालिग के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है, किस तरह? हाँ, नाबालिग के परिजनों को सूचना दे दी गई, उसको वेरीफाई किया गया। ये लड़की सीकर ज़िले के ही श्रीमाधोपुर तहसील की रहने वाली है और चोमू में पढ़ती है। पढ़ने के दौरान उसकी और 1-2 फ्रेंड्स की भी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई है। उसी को इसने आगे दोस्ती के रूप में ही यहाँ आई, और ये जयपुर पहली बार आना बताई आज। और जेब में इसके रुपए भी टोटल 1000 रुपये थे, 500 खर्च कर दिए, 500 में लाहौर की टिकट लेने आ गई, नहीं उसके पास वो था। तो इसके अज्ञानता ही। सर, देखा जाए तो अभी इस तरह के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। पिलंजू का मामला भी सामने आया राजस्थान के जुवाड़ी से। अब जिस तरह से एक नाबालिग शिकार होते होते बची है या होने वाली थी, इस तरीके सर क्या कुछ सोशल मीडिया को लेकर आप अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो ऐसी फेक या जो अनर्गल या जो टिकनी चुपड़ी बातें करने वाले के विश्वास में नहीं आए, तथ्यों पे जाएं, इसको वेरीफाई करें, फैक्ट चेक के बाद में ही उससे आगे कन्वर्सेशन करें। सर, आखिरी सवाल आपसे। शुरुआत की जब बात चल रही थी तो 2 युवक भी सामने आ रहे थे,
उन युवकों का क्या इस पूरे मामले के अंदर किसी तरह से रोल रहा है? वो जब ये बस में बैठी थी तो इसने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं एयरपोर्ट जानती नहीं हूँ। मैंने बताया ना, इसने बताया कि पहली बस जयपुर आई है। तो बस उसने कहा उसी बस में वो भी अगरबत्ती का काम करते हैं, वो हमने वेरीफाई किया है। तो उसने बताया कि एयरपोर्ट मैं छोड़ दूंगा। तो बस में उतरने के बाद उन्होंने ऑटो लिया, वो बच्चे ऑटो के साथ में एयरपोर्ट पे आ गए इसको यहाँ तक छोड़ने के लिए। सर, ये बुरखा वगैरह का आइडिया कहाँ से है? ये मैं बताऊँ ना, जो इंस्टाग्राम पे जो दोस्त था, उस दोस्त ने बताया कि आपको ये ऐसे पहन के आना है, यहाँ लाहौर में ये पहनते हैं। और क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे हैं तो इन्होंने सर्च करके वो चीज़ें सारी देखी हुई हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी, जिन्होंने पूरे मामले के बारे में बताया कि किस तरह से लड़की जो है सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली है। फिलहाल जो परिजन है उनको सूचना कर दी गई है। अनकरीब कुछ ही देर बाद परिजन जो है जयपुर एयरपोर्ट थाना पहुंचेंगे। उसके अलावा एक बड़ी अपील परिजनों से की है कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी होती है अपने बच्चों पर नज़र रखें। और बड़ी बात यहाँ से ये कही है कि जो दिन 2 युवकों का नाम आ रहा था उनका पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अब परिजन कितनी देर में पहुँचेंगे और आगे किस तरह की कार्रवाई रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। राजस्थान एडिटर मनु शर्मा मेरे साथ सीधा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनु जी, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए दर्शकों की जानकारी के लिए। और क्या पाकिस्तान की साजिश की बू आ रही है इस पूरे केस में? बिल्कुल, ये तो जांच की जा रही है। कोई इस तरह की साजिश तो नहीं कि जो राजस्थान के जो हिंदुस्तान में और राजस्थान के अंदर इस तरह से और लड़कियों को फंसाया गया है, क्योंकि ये वहीं से बैठ करके असलम लाहौरी जो है उसको ट्रीट कर रहा था कि आपको कैसे निकलना है, बुर्का कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या पहनना है, सारी। क्योंकि अंजू वाले मामले में भी यही था कि उसको कहीं ना कहीं वहीं से गाइड किया जा रहा था। और ये इस मामले में भी यही निकल करके आया है कि जो असलम लाहौरी नाम का लड़का था जो लाहौर से है और उसने सारा उसको गाइड किया है और पूरी बात बताई है कि आप ऐसे निकलिए वहां से और जयपुर पहुंचिए, वहां जाकर के एयरपोर्ट पहुंचिए। ये तो सही था कि उसके पास अभी तक ना तो कोई वीजा मिला है ना पासपोर्ट मिला है। क्या उसको ये पता नहीं था, या कोई बंदा आगे चल करके कहीं यहाँ से वो पहुंचती दिल्ली या मुंबई, वहां उसके लिए कोई वीजा और पासपोर्ट लेके तैयार मिलता? ये सारी बातें जो अभी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से लड़कियों को फुसला करके और वहां तक ले जाना, ये इसको लेकर के पुलिस काफी वो कर रही है जांच पड़ताल। क्योंकि उसने बताया, जिस तरह से उस लड़की ने, नाबालिग जो बच्ची है, उसने बताया कि और भी जो उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी वहाँ बातचीत करती हैं, इंस्टाग्राम पर उनकी फ्रेंड्स हैं, वो सारे अकाउंट्स खंगाल रही है पुलिस। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये समय रहते ये पहले मालूम हो गया पुलिस को भी। रात को जो उनकी बहन जो नाबालिग है उसकी बहन जयपुर पहुंची और उसको लेकर के गई है, क्योंकि इसके फादर जो हैं वो आर्मी में बताए जाते हैं और वो अभी बाहर हैं। तो उसकी बहन ही उसको लेने के लिए आई थी और उसने भी यही बात कही कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये वहाँ पाकिस्तान में किसी के संपर्क में है और सीधी तौर पर उनके बातचीत होती है। ये तमाम मुद्दे जो है अभी जांच पड़ताल चल रही है। सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली लड़की के बारे में मनु जी और क्या पता लग पाया है? किसके साथ यहाँ पर रह रही थी, कहाँ रह रही थी, परिवार में और कौन कौन है? वो उसके परिवार में जो उसके फादर है वो आर्मी में बताए जाते हैं। उसकी मदर जो है वहीं गांव में रहती है श्री माधोपुर के अंदर। लेकिन चोमू जो है जयपुर के पास में, जो करीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहां रह करके इसने 12th पास करी थी। वहीं पर किसी आगे के तैयारी के लिए ये वहां रह करके चोमू के अंदर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई कर रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी। चोमू से ही ये जयपुर बैठ करके आई थी। वहां पर आकर के इसने जो बस में बैठ करके आई, बस में बैठ करके आकर के इसने एयरपोर्ट का पता पूछा। एयरपोर्ट का पता पूछने पर 2 लड़के इसको एयरपोर्ट तक लेके गए। लेकिन CISF वालों से जब इसने पूछताछ और पड़ताल करी कि पाकिस्तान का टिकट कहाँ मिलेगा, तब उन्होंने अचानक से वो सक्रिय हुए और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हिरासत में सौंपा। जी बिल्कुल, तो देखिए पूछताछ अब इस लड़की से की जा रही है और ये बड़ी साजिश का हिस्सा पाकिस्तान की हो सकता है। इसके बाद क्या सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है मनु जी? चूंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान की साजिश हो सकती है और सोशल मीडिया को अब हथियार पाकिस्तान बना रहा है, ऐसे में खासतौर पर जो युवा हैं, जो युवा लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्या उनके साइट्स पर जो अलग अलग अकाउंट्स हैं, क्या इसके लिए अलग से प्रशासन शासन ने किसी टीम का गठन किया है ताकि सोशल मीडिया पर एक नजर रखी जा सके? देखिए, साइबर क्राइम वालों को रात को ही सूचना दी गई थी। जैसा कि DCP से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम वालों को सूचना दी गई और इसका मोबाइल जब्त किया गया है। इस लड़की का पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके सारे अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया पे हैं। कौन कौन लोग इसके संपर्क में हैं, इसकी जो फ्रेंड्स हैं उनके अकाउंट्स के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। ये सारा काम साइबर क्राइम वाले कर रहे हैं और वो इसके अकाउंट्स खंगाल करके वहाँ के जो संपर्क होंगे उसको पुलिस अपने अकाउंट पे लेगी और उनकी पूरी पड़ताल करेगी।
ये अभी मामला पुलिस के जांच पड़ताल के अंदर है, लेकिन इसका मोबाइल जब्त होने के बाद में उससे जितनी भी जानकारियां मिलेगी, वहां के जो नंबर मिलेंगे, उन सब की पड़ताल करेगी पुलिस। जी, लड़की ने बताया कि बुआ के पास वो रहती थी, क्या बुआ से पूछताछ हुई? लड़की अभी फिलहाल कहां पर है? जी, रात को उसकी जो सिस्टर है वो उसको लेकर के उसके घर गई है। वो जो श्री माधोपुर जगह है सीकर के अंदर जो एक गांव है, वहां उसको लेकर के गए हैं उसके घर पर। वो बुआ का भी घर है और इसके पास में ही इनका खुद का घर है, तो ये वहां पर रहती थी। वहां से ये चल करके पहुंची थी चोमू, जहां ये अध्ययन करती थी, पढ़ाई करती थी, और वहां से जयपुर पहुंची है। तो रात को उनकी जो सिस्टर यहाँ पर पहुंची थी उसको लेने के लिए, परिजनों को जो सूचना दी गई कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई कराने के लिए लेकर के आए, वो उनकी सिस्टर लेकर के आई थी। इनिशियल और जब रात को मनु जी इसको सीआईएसएफ की टीम ने पूछताछ की एयरपोर्ट पर, तब लड़की ने क्या बताया? क्या सवाल सीआईएसएफ की टीम ने किए उस वक्त? क्या लड़की ने बताया? देखिए, उस समय जो है इसने सीधे तौर पर बताया कि वो एक मुस्लिम है। इसने अपना नाम जो बताया, परवेज नाम बताया, और उसको कहा कि मैं सीकर की रहने वाली हूँ, श्री माधोपुर की। ये पता ठीक बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो एक हिंदू लड़की है और वहां पर असलम लाहौरी से मिलने जा रही है। पहले इसने आपको मुस्लिम बताया, क्योंकि इसने जो ऊपर जो पहन रखा था, बुर्का पहन रखा था, अंदर जो पहन रखा था, जो पुलिस ने जांच पड़ताल की, महिला पुलिस ने, तो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। इसी के चलते पुलिस को तुरंत ही शक हो गया था। इसको फिर विश्वास में लिया गया, काउंसलर्स को बुलाया गया, इसको फेवर में लेकर के पुलिस ने जब धीरे धीरे पड़ताल करी, तब ये बात निकल करके सामने आई कि ये मुस्लिम लड़की नहीं है, ये एक हिंदू लड़की है। इसका नाम दूसरा है, हिंदू नाम ही था उसका। और ये सारी बातें सामने निकल करके जब पुलिस को शक हो गया कि पहले झूठ बोल रही थी और अब ये नाम झूठा बता रही थी, वहां दूसरे कनेक्शन बता रही थी, जब इसको विश्वास में ले गया तो इसने पूरी बात बता दी और सारा सच निकल करके सामने आ गया। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि अभी और भी कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे इस पूरे केस पर हो सकते हैं, जैसे जैसे पूछताछ पुलिस इस लड़की से करेगी। शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी खबर पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि लड़की की तरफ से बताया गया पहले कि वो मुस्लिम है, बुर्का चूंकि वो पहने हुई थी, और बाद में जब पूछताछ हुए, सवाल जवाब हुए, तो ये पता लगा कि लड़की मुस्लिम है ही नहीं बल्कि हिंदू है और किसी मुसलमान लड़के के साथ संपर्क में इंस्टाग्राम पर आई थी और उसी से मिलने के लिए पाकिस्तान के लाहौर ये लड़की जाना चाहती थी। डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, टिकट नहीं थे, लड़की को नहीं पता था कि एयरपोर्ट पर किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पूछताछ जब उससे हुई तो ये बड़ा और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश हो सकती है, इस पर जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि अपने आप में कई मामले इस तरह के पिछले कुछ दिनों में सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एजेंसीज भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। साइबर जो टीम है वो भी नजर बनाए हुए है कि कैसे युवाओं को, खासतौर पर युवा लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और फिर उनको पाकिस्तान भी एक साजिश के तहत बुलाया जा रहा है।